तो क्या आप लोगों को पता है कि कोई इंडिया में एक ऐसा भी विलेज है जहाँ पर विदेशियों का जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वहाँ पर है आर्मी कैंप। तो मैं बात कर रहा हूँ चक्राता की। जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया था कि मैं एक हिल स्टेशन पे जाने वाला हूँ, चक्राता। तो मैं आपको इसमें पूरा बजट फ्रेंडली ट्रिप दिखाने वाला हूँ कि दिल्ली या अगर आप दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद मेरठ कहीं से भी है तो वहाँ से कैसे जा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग या फिर डे में निकलना चाहते हैं तो मोदी नगर से भी ट्रेन्स अवेलेबल है जो कि दिल्ली से होकर आती है। बट अगर आप नाइट की ट्रिप करना चाहते हैं तो एक आनंद विहार से ट्रेन चलती है कोटद्वार एक्सप्रेस, जो कि मेरठ रुकती है, मोदी नगर नहीं रुकती है। तो हम चल दिए थे भैया रात के 8:30 बजे घर से निकल लिए थे मेरठ की तरफ। हमने यहाँ से बस पकड़ी थी सीधा घंटाघर के लिए। घंटाघर पहुँच रात को 9:30 बजे के आसपास हमें कोई ई रिक्शा नहीं मिल रहा था पहले तो, फिर बड़ी मुश्किल से एक ई रिक्शा मिला जो कि तैयार हुआ हमें स्टेशन तक ले जाने के लिए। उसने हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए 20-20 रुपये। फिर उसने हमें स्टेशन पर ड्रॉप किया। और आए जो आनंद विहार से ट्रेन चलकर कोटद्वार जाती है, कोटद्वार एक्सप्रेस, ये हमें लक्सर ड्रॉप करेगी। लक्सर से हम दूसरी ट्रेन चेंज करेंगे जो कि देहरादून हमें ड्रॉप करेगी मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास। हम स्लीपर के तो टिकट बुक कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारा इमीडिएट प्लान बना था, तो हम जनरल से ही जाना पड़ा। अगर आप जनरल से जाते हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन होती है, मतलब आपको अगर मेरठ से देहरादून जाना है, चाहे आप बीच में कितनी भी ट्रेन एक्सचेंज करें, बट आप एक जनरल टिकट ले सकते हैं जो डायरेक्ट आपकी डेस्टिनेशन का होगा, जो हमने भी ले लिया था, जो 100 रुपये का एक टिकट पड़ा था। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने टीटी से बातचीत करके अपनी वाइफ को बैठा दिया था सीट पर, और हम बाकी 3 लोग थे, मेरे मामा का लड़का और मेरा फ्रेंड और मैं। हम तीनों एक गेट की तरफ जाकर खड़े हो गए थे जहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि 1:30 पर ड्रॉप टाइमिंग थी, तो हमें इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और 1:30 पर इसने हमें ट्रेन ने छोड़ दिया था लक्सर पॉइंट पर। और हमारी वहीं पर दूसरी ट्रेन थी जो 2 बजे आती है, 2 बजे के आसपास आती है। 2:10 की टाइमिंग है लक्सर से देहरादून ले जाने की। तो उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, रात को भूख भी लग रही थी। बाकी हम अपना खाना भी लेकर आए थे जो हमने खा लिया था स्टेशन पर। 2:10 पर बिल्कुल राइट टाइम पर हमारी देहरादून वाली ट्रेन आ चुकी थी, जिसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और हमें सीट भी इजीली मिल गई थी। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिलती है। इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल है जो लक्सर से सीधा देहरादून लेकर जाती है। बाकी इस ट्रेन के बाद भी और कई सारी ट्रेन्स हैं जो आधे आधे घंटे के गैप में देहरादून के लिए आती है, चलती है, जो डेली बेसिस पर यहाँ पर। बट पहली ट्रेन यही थी जो हमें मिल गई थी और उसमें इतनी भीड़ भी नहीं थी। सुबह के 4:30 बजे इसने हमें देहरादून उतार दिया था, जो इसकी टाइमिंग है 4:30 की ही है। इससे पहले ही पहुँच गई थी ये, बट फिर उसके स्टेशन के थोड़े पास आकर इसके ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका टाइम 4:30 बजे का है। आपको बिल्कुल राइट टाइम पे देहरादून 4:30 बजे उतार देगी। उसके बाद हम चल दिए थे थोड़ा बाहर की तरफ। अब हमारा टास्क सबसे पहला ये था कि जो बाइक रेंट पे मिलती है, स्कूटी रेंट पे मिलती है, उनकी शॉप अभी खुली होगी या नहीं खुली होगी। सुबह के 4:30 बज रहे थे और हम स्टेशन पर उतर गए थे 4:30 बजे राइट। उसके बाद हम ढूंढने लग गए कोई स्कूटी वाले की दुकान खुली है या नहीं, बट हमें आधा घंटा घूमते घूमते हो गया, कोई शॉप खुली नहीं थी। हमने कॉल्स भी किए, 1-2 ने रिसीव किया, उन्होंने बोला कि हम तो 6 या 6:30 बजे के आसपास आ पाएंगे। तो हमने क्या इतना वेट करना पड़ा, 2 घंटे वेट किया, बैठकर सो गए कहीं पर। यहाँ पर बहुत सारी शॉप है बाइक और स्कूटी रेंट की, पर आप कोशिश करना कि आप एकदम स्टेशन के पास से स्कूटी रेंट ना करें। थोड़ा अंदर जाके, थोड़ा गलियों में आपको अंदर जाओगे या थोड़ा आगे जाओगे तो आपको आगे भी कम रेट पर स्कूटी मिल जाएगी। अभी इनका वीकेंड का चार्ज था 700 से 800 रुपये, बट अगर आप थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको शायद 100 या 150 रुपये कम भी में मिल जाए। बट हमने थोड़ा दूर जाना था, चक्राता के लिए जाना था। चक्राता यहाँ से 100 समथिंग पड़ता है। तो हमने स्कूटी जो रेंट करी थी वो 750 रुपये में न्यू मॉडल की स्कूटी रेंट करी थी। वही न्यू मॉडल की अगर आप स्टेशन के पास से लेते तो वो आपको मिलती लमसम 900 के आसपास की। बिल्कुल नया मॉडल, नए टायर वगैरह, मतलब हर चीज़ एकदम ओके लेनी होती है, क्योंकि अगर आप लंबे रूट के लिए जा रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते वहाँ पे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, पंचर हो जाए तो आप वहाँ पर ना तो कोई पंचर वाला मिलेगा ना कुछ मिलेगा। सुबह के 7:30 बजे के आसपास हमने स्कूटी रेंट की और फिर निकल चुके थे देहरादून से सीधा विकास नगर की तरफ, जो हमें ले जाता है चक्राता की तरफ रोड। आप सीधा मैप में लगाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास चक्राता पड़ता है। सुबह 7:30 बजे निकलोगे, आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम 11-11:30 बजे के आसपास चक्राता पहुँच गए थे। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट या फिर लंच वगैरह करना है तो आप विकास नगर से पहले पहले ही कर लेना है, क्योंकि आपको आगे रास्ते में ज़्यादा कुछ मैगी पॉइंट के अलावा मिलने वाला नहीं है, और चाय के अलावा। उसके बाद अगर आपको पैसे वगैरह, एटीएम वगैरह की सर्विस लेनी है तो आप ऊपर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ चक्राता में एक एसबीआई का एटीएम मिलेगा, तो आप कोशिश करना कि विकास नगर से ही निकलवा लो। जैसे ही आप विकास नगर को क्रॉस करते हो तो उसके बाद इतने अच्छे अच्छे नज़ारे, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और
यहाँ से आर्मी कैंट का भी एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोशिश करना कि अगर आप कोई स्पीकर ब्लूटूथ लेके जा रहे हैं तो उसको ना प्ले करें रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाले जो होते हैं उसको मना करते हैं कि इसको आप यहाँ पे ना ही प्ले करो। कंटिन्यू 2 घंटे स्कूटी चलाने के बाद थोड़ी थकान भी हो गई थी और भूख भी लगने लगी थी, तो उसके बाद हमने स्कूटी को पार्क किया और फिर थोड़ा बहुत खाया पिया। हाय हमारी बच्चे, कैसे हो? चक्राता से करीबन 8 से 10 किलोमीटर पहले ये वाला पॉइंट पड़ता है जहाँ से बहुत ही अच्छे नज़ारे आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ से कितने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं और कितनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ दिखती है। चक्राता पहुँचते ही मेरी चप्पल भी टूट गई थी। कभी भी मैं प्रेफर करता हूँ, कभी भी आओ तो चप्पल में ना आओ, जूतों में आओ। पहले तो चक्राता में लिमिटेड ही रूम है। अगर आप मेन मार्केट में रूम देखोगे तो उसके कम से कम प्राइस मिलेंगे 2000 से 3000 रुपये पर रूम, और डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हो। तो हमें ये जो रूम मिला था बड़ी बार्गेनिंग के साथ 2000 रुपये में 4 लोगों के लिए मिला था, जिसमें एक अटैच टॉयलेट और वॉशरूम था, और बाकी इसमें हमें पानी की बोतल और वाईफाई ये सब चीज़ें मिली थी। 24 आवर्स के लिए 2000 पे करना पड़ा था। इन्होंने बताया तो 3000 रुपये थे, बट बार्गेनिंग करने के बाद 2000 रुपये पे आ गए थे। और वीकेंड में यहाँ पे 2 से 3000 रुपये में ही रूम मिल पाएगा अगर आप मेन मार्केट में लोगे। बाकी चक्राता से 6-7 किलोमीटर आगे जाओगे आप लोखंडी की तरफ, तो उधर की तरफ आपको चांसेस है कि थोड़ा कम प्राइस में 500 या 700 कम में मिल जाए। बट अगर आप इस मेन मार्केट में लेते हैं तो आपको यहाँ पर वही 2 से 3000 रुपये में रूम मिलने वाला है वीकेंड में। अब बाकी नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे यही चार्ज होते हैं, ज़्यादा कम चार्ज नहीं मिल पाएगा आप। रूम पे 1-1.5 घंटे के रेस्ट करने के बाद हमें जाना था मोइला टॉप। मोइला टॉप की डिस्टेंस चक्राता से 24 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से लग ही जाएगा। तो हम यहाँ से निकले थे दोपहर के 3 बजे। आप जैसे चक्राता से 5-6 किलोमीटर आगे आते हैं मोइला टॉप की तरफ, तो आपको रास्ते में देखने के लिए इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे कि आपका 1.5 से 2 घंटे का टाइम बढ़कर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे व्यू पॉइंट मिलेंगे कि आपको मजबूरन फ़ोटो क्लिक करवाने ही पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि रास्ते में ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करवा के अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप मोइला टॉप जाते हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि वहाँ से जल्दी उतर जाए, क्योंकि वहाँ का जो टाइम है शाम का, वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है फिर नाइट में, और आपको उतरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ट्रैकिंग करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर। और शाम को 5 बजे हम मोइला टॉप पहुँच चुके थे। मोइला टॉप पहुँचने के बाद वहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है आपको 2 से 3 किलोमीटर के आसपास की, जिसमें आपको आराम से 1 घंटा लग जाता है। मोइला टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक 50 रुपये पर पर्सन की स्लिप लेनी होगी, इसी से आप जा पाएंगे आगे। सो मोइला टॉप की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हमने। बाकी भाई बहुत डरावना रास्ता है। अच्छा होगा कि ट्रैकिंग आप जूतों में ही करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत पथरीला रास्ता है, तो पैर रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे बहुत बड़े बड़े पत्थर रास्ते में देखने को मिल सकते हैं। और कोशिश करना कि अपने साथ एक पानी की बोतल और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाए, बट क्योंकि ऊपर जाकर ना तो आपको पानी मिलने वाला है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। और ये ट्रैकिंग में इतने थक जाते हैं कि कुछ भूख भी लगती है और फिर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश करो कि पानी की बोतल और खाने पीने का थोड़ा बहुत आइटम ज़रूर लेके जाए ऊपर। और यहाँ पर स्पीकर और ब्लूटूथ वाला स्पीकर लाना बिल्कुल मना है। अगर आप लाते हैं तो आपका नीचे ही सबमिट हो जाएगा। उसके बाद शाम के 5 बज ही रहे थे और हमने अपनी जल्दी जल्दी ट्रैकिंग करी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग करने में भी 1 से 1.5 घंटा आपको आराम से लगने वाला है, अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं बिना रुके। और रुकना तो आपको ज़रूरी पड़ेगा ही, क्योंकि थक भी बहुत जाते हैं। शाम के समय में आप कोशिश करो कि शाम के टाइम अवॉइड ही करो मोइला टॉप जाना। कोशिश करो कि मॉर्निंग या फिर दोपहर तक आप यहाँ पर आ जाओ। और शाम के बज गए थे 6, बट यहाँ पर अभी भी धूप निकली हुई थी, क्योंकि पहाड़ों पर धूप थोड़ा लेट छुपती है गर्मियों में। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे इतने अच्छे नज़ारों के साथ, हमारी सारी थकान उतर चुकी थी। और यहाँ पर एक शिवजी जी का मंदिर भी है, जो कि बंद हो चुका था हमारे यहाँ पर आने में। तो वो 4:30-5 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर आपको भगवान जी के भी दर्शन करने हैं थोड़ा जल्दी आओ। उसके बाद शाम होती जा रही थी, हमने 30-40 मिनट स्पेंड किए और चल दिए अपना वापस नीचे की तरफ। नीचे आकर अपना हम पहुँचे रूम पर। रूम पर आते ही हमें लगने लगी बहुत तेज़ भूख।
चक्राता में कुछ लिमिटेड रेस्टोरेंट या फिर फूड की शॉप है जहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, बट हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था जो नॉन वेजिटेरियन नहीं था। वहाँ पे सारा खाना वेजिटेरियन था। हमने वहाँ से खाना खाया और रात के यहाँ पे 10:30 के आसपास मार्केट होने लगी थी जल्दी जल्दी क्लोज। हम भी अपना थके हुए थे तो पहुँच लिए घर, और घर आकर हमारे मामा के लड़के ने चला दिया हुक्का, वो भी वॉशरूम में, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया था और बाहर होटल वाले बोल रहे थे कि ये स्मोक कहाँ से आ रहा है, तो मजबूरन इसे यहाँ पे जलाना पड़ा हुक्का। सुबह जल्दी उठकर 6 बजे के आसपास हम निकल लिए थे चिरमिरी टॉप, जो कि 5-6 किलोमीटर पड़ता है चक्राता से, जिसमें आपको कुल 30 मिनट लगने वाली है। उसमें रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता है जो आर्मी एरिया वालों का है, यहाँ पर आर्मी के लोग अलाउड है, बट हमने तब भी यहाँ पर हाथ जोड़ लिए थे भगवान जी के। हाथ तो कोई भी जोड़ सकता है। उसके बाद हम चल दिए अपना चिरमिरी टॉप की तरफ, जहाँ पर ज़्यादा लोग थे नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। हमने यहाँ पर बनाई थोड़ी बहुत मैगी, हमें लगने लगी थी यहाँ पे क्योंकि भूख। मैगी बनाई, मैगी खाकर हम चल दिए अपना नीचे की तरफ। वो है वो काला, वो लाल हो गया बिल्कुल टमाटर जैसा, ग्रीन कलर टाइप हाँ का है। सेब जैसा, जब सेब रहता पकड़ने है पर पता है मुझे। कुमानी, हाँ कुमानी नहीं बोलते, वो का फल है उसका, वो है उसका नाम। वापस चक्राता आकर हमें जाना था टाइगर फॉल, बट यहाँ पर हो रही थी ठंड, तो हमारे साथ के लोग बोलने लगे कि टाइगर फॉल का प्लान कैंसिल करते हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर नहाना ही है और नहाकर लगेगी ठंड। यहाँ ऑलरेडी ठंड हो रही थी तो वहाँ पर जाने का मन नहीं किया। हम निकल लिए भैया मसूरी की तरफ। घूमने को तो चक्राता में और भी प्लेसेस है, जैसे लोखंडी विलेज, एप्पल ऑर्चिड एंड मोइला टॉप, चिरमिरी टॉप। बाकी हम वहाँ पर गए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पहले चक्राता आ चुका हूँ, जिसमें मैं टाइगर फॉल भी घूम के आ चुका हूँ, लोखंडी विलेज भी होकर आ चुका हूँ और एप्पल ऑर्चिड भी आ चुका हूँ घूमकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे और अपना निकल ले कि दूसरी सिटी की तरफ, जैसे कि मसूरी। और गाइस, अगर आप आते हैं पहाड़ों में तो अपनी टैंक फ्यूल का फुल करवा के रखे और अपने साथ एक एक्स्ट्रा बोतल में भी पेट्रोल रखे, क्योंकि ऐसा हुआ हमें जाना तो था देहरादून वाले रास्ते से, बट हम कालसी से मसूरी वाले रास्ते पर चढ़ गए और वहाँ पर हमें 30-40 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, जिसके कारण हमारी स्कूटी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। और फिर हमने किसी से हेल्प ली जिसने हमें पेट्रोल ला के दिया वहाँ पर। और रास्ते में ये यमुना जी पड़ी थी जिसमें ये लोग वहीं पर बैठकर शराब भी पी रहे थे। तो ये देखो कितनी गलत बात है कि आप आते टूरिस्ट प्लेस पर हो और जो इतनी पवित्र चीज़ है उस पर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई थी जिसके कारण इतना लंबा ट्रैफिक लग रखा था मसूरी में कि 3-4 किलोमीटर तक गाड़ियों का बहुत ही लंबा ट्रैफिक था। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? ये मसूरी का मॉल रोड है जो कि मेन मार्केट में लेके जाता है, और यहाँ पर ही इतना ट्रैफिक था कि गाड़ियाँ आगे पीछे भी नहीं हो पा रही थी इस ट्रैफिक के कारण। तो यहाँ पर आना तो अवॉइड ही करे इस टाइम पर मसूरी में। हमने फिर स्कूटी सीधा देहरादून के लिए ही निकल लिए लेकर, क्योंकि मसूरी में रुककर कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर। तो रूम्स भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते और घूमने को भी कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाता। फिर रात को ही हम 8:30 बजे के आसपास देहरादून पहुँच चुके थे, और फिर यहाँ से कोई ट्रेन तो थी नहीं सीधा डायरेक्ट मोदी नगर के लिए, तो हमने कैब बुक करी जो कि हमें बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिल गई। ओनली 3000 रुपये में कैब हो गई थी हमारी, क्योंकि उस कैब वाले को नोएडा ही जाना था और हमारा रास्ते में ही मोदी नगर पड़ता है। वो अपनी सवारी लेकर आया था नोएडा से देहरादून, तो इसलिए हमें उसने वहाँ पर छोड़ दिया। बाकी ऐसी बजट फ्रेंडली ट्रिप करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम इंडिया के हर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा रुपये खर्च होते हैं, वहाँ पे बजट फ्रेंडली ट्रिप आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। कैसे जाया जाए और कहाँ से किस जगह पे किस टाइम से कौन सी ट्रेन या किस वाहन से आप जा सकते हैं, वो सब चीज़ें अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery.